हेलो एंड वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल जिसका नाम है खड़ूस मास्टर। आज हम आए हैं हमारी दूसरी पोएम क्लास 10 की दूसरी पोएम जिसका नाम है फायर एंड आइस, जो भी किसके द्वारा कंपोज की गई है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा। एनसीईआरटी क्लास 10 की सेकंड पोएम है। फर्स्ट वन इज द डस्ट ऑफ स्नो, जिसको हम पूरी तरह से पढ़ चुके हैं। सेकंड वन इज फायर एंड आइस। फायर फायर मीन्स क्या होता है दोस्तों? वैसे तो देखिए सिंपली फायर का मतलब होता है आग और आइस मीन्स होता है बर्फ, लेकिन यहाँ पे फायर का मतलब होता है तृष्णा। तृष्णा मीन्स होता है महत्वाकांक्षा, डिजायर। एंड आइस का मीन्स मतलब होता है हेट, घृणा, एक दूसरे के प्रति घृणा। तो यहाँ पे मीन्स आइस एंड फायर के अलग अलग निकलते हैं। तो देखिए पहले इसको रीड आउट करते। सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम से इन आइस, फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर I hold with those who favor fire. But if it had to perish twice, I think I know enough of hate to say that for a destruction as is also great and would suffice. तो देखिए इसमें दो चीजों का वर्णन किया गया है, फायर एंड आइस। कहता है कि कवि ये कहना चाहता है कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट कहना चाहते हैं सम से मीन्स कुछ कहते हैं, द वर्ल्ड मीन्स होता है संसार। कुछ कहते हैं कि जो संसार है, विल फ्यूचर के लिए, विल मीन्स होगा, एंड मीन्स खत्म या विनाश, इन फायर मीन्स क्या होता है? अग्नि। यहाँ पे अग्नि का मतलब क्या है? महत्वाकांक्षा है, मनुष्य की महत्वाकांक्षा है। तो कुछ कहते हैं कि जो संसार का विनाश है अग्नि के माध्यम से होगा, या उनकी मनुष्य की जो महत्वाकांक्षाएं हैं उनसे होगा। मनुष्य की महत्वाकांक्षाओं के कारण ही संसार का विनाश होगा। किस प्रकार से? मनुष्य अपनी महत्वाकांक्षाओं के कारण जो नेचर का जो विनाश कर रहा है उसके कारण क्या हो रहा है? धीरे धीरे क्या हो रहा है? पूरा संसार भी नष्ट होने की कगार पे आ गया है। इसी प्रकार से देखिए सम से इन आइस, और कुछ लोग कहते हैं कि आइस मींस क्या होता है? बर्फ, लेकिन यहाँ पे मतलब है हेट, घृणा से। लेकिन कुछ कहते हैं कुछ घृणा से, एक दूसरे से ईर्ष्या करेंगे, एक दूसरे से ईर्ष्या भाव रखने के कारण। कुछ लोग तो ये कहते हैं कि अग्नि के कारण, महत्वाकांक्षाओं के कारण संसार का विनाश होगा, और कुछ लोग ये कहते हैं कि मनुष्य की जो घृणा है, तृष्णा है, घृणा के कारण, एक दूसरे से ईर्ष्या की भावना है, एक दूसरे से जलन की भावना है, उससे क्या होगा? संसार का विनाश होगा। इन दोनों लाइनों का मतलब आपको समझ में आ गया होगा। फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर, फ्रॉम मीन्स से, व्हाट मीन्स क्या? आई मीन्स मैं, हैव टेस्टेड जिसका मैंने स्वाद चखा है, ऑफ डिजायर मीन्स क्या होती है? महत्वाकांक्षा है। कि जो मैं क्या कहता हूं, मैंने स्वाद चखा है किसकी? डिजायर्स की। हम मैंने डिजायर्स का तो क्या कभी कह रहा है कि मैंने डिजायर का तो स्वाद चख लिया है कि महत्वाकांक्षाओं के कारण ही क्या होगा? संसार का विनाश होगा। तो कवि कहता है कि मैंने क्या है, कौन सा ये अनुभव किसका एक्सपीरियंस किया? डिजायर का उसने एक्सपीरियंस कर लिया है। तो ये कह रहा है कि फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर, मैंने क्या किया? डिजायर का स्वाद चख लिया, मतलब इसको उसका अनुभव हो चुका है कि डिजायर के कारण ही क्या होगा? हमारे डिजायर जो महत्वाकांक्षाएं हैं उनके कारण ही क्या होगा? संसार का विनाश होगा। आई होल्ड विथ दोज हु फेवर फायर, तो मैं किसके साथ जाना चाहूंगा? जो हो मीन्स जो, फेवर मीन्स के साथ है, फायर। तो मैं उन लोगों के पक्ष में जाऊंगा जो किसके पक्ष में है? फायर के पक्ष में। जो लोग कहते हैं ना कि फायर से क्या होगा? संसार का विनाश होगा, तृष्णा का विनाश होगा, मैं उन लोगों के साथ जाना चाहूंगा। तो फर्स्ट ओपिनियन में कवि जो है, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट ओपिनियन, कवि जाता है जो सपोर्ट करते हैं किसको? फायर को। ओके, बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, पेरिश मीन्स होता है दोस्तों यहाँ पे नष्ट होना, नष्ट होना। बट लेकिन इफ मींस यदि, इट यह हैड टू पेरिश ट्वाइस, अगर इसको दोबारा नष्ट होना पड़े, अगर जो संसार है उसको दोबारा नष्ट होना पड़े, ये बोल रहा है मेरा फर्स्ट ओपिनियन तो किसके साथ गया है? महत्वाकांक्षाओं पे गया, मनुष्य की जितने भी महत्वाकांक्षा है उन पे गया। लेकिन अगर संसार को दोबारा नष्ट होना पड़े, अगर संसार को क्या होना पड़े? दोबारा नष्ट होना पड़े, आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हैड, तो आई थिंक मैं सोचता हूं, आई नो मैं जानता हूं, इनफ पर्याप्त रूप से, ऑफ हैड घृणा के बारे में, एक दूसरे के प्रति जो ईर्ष्या की भावना है उसके बारे में मैं पर्याप्त रूप से जानता हूं।
टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइज, टू से मींस कहना, दैट की फॉर डिस्ट्रक्शन आइज, जिस प्रकार से बर्फ से, डिस्ट्रक्शन मींस होता है विनाश, जिस प्रकार बर्फ से विनाश होगा, इज आल्सो ग्रेट, कि बर्फ से जो विनाश होगा वो भी महान होगा, बहुत ज्यादा श्रेष्ठकर होगा, बहुत ज्यादा होगा। कैसे? जैसे अभी जो बर्फ ग्लेशियर्स हैं वो पिघल रहे हैं, उसकी वजह से हमारा जल स्तर बढ़ रहा है। तो ये माना जाता है कि या तो अग्नि के कारण या बर्फ के कारण क्या होगा, हमारे देश का, हमारे जो संसार है उसका विनाश होगा, क्योंकि जल स्तर बढ़ेगा, जल स्तर से क्या होगा, जो हमारा थल भाग है पूरा पानी में विलुप्त हो जाएगा। ये कहने का तात्पर्य है। इसी प्रकार से इसने फायर को, जो अग्नि है, अग्नि के कारण जो हमारा संसार लुप्त होने वाला है, उसको महत्वाकांक्षाओं का नाम दिया है, और आइस को किस प्रकार का नाम दिया है, हमारी घटनाओं का नाम दिया। इज आल्सो ग्रेट एंड वुड सफाइस, सफाइस मींस होता है पर्याप्त रूप से, इनफ, और ये भी क्या है, पर्याप्त रूप से विनाश पैदा कर सकता है। देखिए जो संसार का विनाश है दो ही माध्यम से संभव है, अकॉर्डिंग टू आवर साइंटिस्ट, दो माध्यम से, या तो फायर से क्या होगा, या आइस से हमारे संसार का क्या हो जाएगा, विनाश हो जाएगा। यहाँ पे फायर की संज्ञा किसको दे दी, डिजायर, मनुष्य की जो डिजायर्स है उनको संज्ञा दे दी गई, और इससे जो मनुष्य हैट ईच अदर से, एक दूसरे से जो हैट की भावना करता है, घृणा की भावना रखता है, उनको इनकी संज्ञाएं दी है। तो यहाँ पे पोएट के दो ओपिनियन है, टू ओपिनियंस आर देयर। जो फर्स्ट ओपिनियन है, जो लोग कहते हैं कि अग्नि से इस संसार का विनाश होगा, उनके साथ पहले रॉबर्ट फ्रोस्ट जाता है। अगर ये कहता है अगर संसार का दोबारा विनाश होता है तो ये किसके साथ जाएगा, आइस के साथ। तो देयर आर टू ओपिनियंस, फर्स्ट इज फायर एंड सेकंड इज आइस, एंड पोएट फर्स्ट गोज विद फायर एंड आफ्टर दैट आइस। ओके दोस्तों, आपको ये पॉइंट समझ में आई होगी। थैंक यू वेरी मच।